कांग्रेस की विचारधारा के साथ उनका कितना जुड़ाव है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब सब लोग सत्ता की ओर भाग रहे हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं कि जिसका परसेप्शन, जिसका नज़रिया जो है वही ऐसे समय में कांग्रेस की विचारधारा को गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रभावशाली दिशा निर्देश चल रहा है, इन्होंने ये कहा कि हम जो है इसलिए काम करना चाहते हैं कि कांग्रेस देश और प्रदेश के लिए, सत्ता के लिए नहीं, देश और प्रदेश के लिए, सिद्धांतों के लिए संघर्ष कर रही है। दोस्तों, आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आज इन सबके बीच और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, अभी चूंकि आज मेरा पहला दिन है तो मैं बहुत व्यक्तिगत परिचित नहीं हूं, इसलिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सबके बीच आके मुझे खुशी हो रही है। इस समय जो देश की व्यवस्था चल रही है और जिस तरह की सरकारी नीतियां हैं जिसमें दिन रात देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सामाजिक विभाजन का तरीका हो, चाहे वो सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने का तरीका हो। कल आदरणीय राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आप आरोप लगाते हैं कि 70 वर्षों में क्या किया कांग्रेस ने, तो 70 वर्षों में ये किया था जिसे आज आप बेच पा रहे हैं। कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए आप देश की उस सारी संपत्ति को दांव पर लगाते चले जा रहे हैं, लीज पर देते चले जा रहे हैं। सिर्फ स्कूल और शिक्षण संस्थान बचे हैं, वो भी कल आप दे देंगे। वो IIT, वो IIM जिनकी पहचान पूरी दुनिया में आज हो रही है, वो IIT भी अब गिरवी रखे जाएंगे, बेचे जाएंगे। ऐसे समय में इस देश का युवा अपने को बहुत लाचार और बहुत मायूस मान रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस की महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने युवाओं के बीच जो अपनी पैठ बनाई है और उन्होंने ये प्रयास शुरू किया है कि इसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो देश की चिंता रखते हैं, राष्ट्र प्रेम की जो असली अवधारणा है उसको समझते हैं। हमें हमारे देश में जो राष्ट्र प्रेम की अवधारणा है उसमें चिड़ियों से भी प्रेम होता है, नदियों से भी प्रेम होता है, इस वतन की मिट्टी से प्रेम होता है। लेकिन ऐसे समय में उछाले हुए चालाक नारे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि सबका में सिर्फ किसको लेके आप चल रहे हैं? सिर्फ पूंजीपति मित्र, सिर्फ उन्हीं के लिए आप ये नारा उछाल रहे हैं। कुछ नारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उछाले जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत, कौन सा आत्मनिर्भर भारत मैं पूछता हूं 7 साल में आप खड़ा कर रहे हैं? आज जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसमें पूरे देश की सारी आबादी का डाटा है और वो हमारे साथ सौदेबाजी करने को तैयार खड़ा है। इथोपिया जैसा देश जो कि खाने के लिए मजबूर है, वो परसों घोषणा करता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन हम अपने यहाँ तैयार करेंगे, हम गूगल की गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे देश की सरकार जो आत्मनिर्भर भारत का नारा उछाल रही है, मैं पूछता हूँ कि गूगल का क्या ऑप्शन है आपके पास? गूगल आज मेरे फ़ोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को हाइड कर ले और कहे त्रिपाठी जी आपको ये कीमत अदा करनी होगी तब आपका डाटा वापस मिलेगा। इसके लिए हमारी सरकार ने क्या हमें सुरक्षा दे रखी है? ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, साइबर अपराध, आप सिर्फ कुछ ऐसे नारे उछालते रहिए जिससे जनता को बेवकूफ बनाते रहिए। ऐसे समय में देश और प्रदेश की सरकार जब आम आदमी के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हो, उसके पास कोई स्पष्ट नीति ही न हो। आप किसान बिल की बात करिए, 9 महीने से किसान खड़ा है, कह रहा मुझे आपका भला नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जिद पे अड़ी है कि नहीं हम आपका भला करके मानेंगे। ये हकीकत में भला नहीं, भाला है। जो किसान समझ रहा है, भोला भाला किसान, वो भी जान रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, बस हमारी सरकार नहीं जान पा रही। ऐसे समय में आदरणीय प्रियंका गांधी ने जो अभियान शुरू किया है कि सभी युवाओं से संवाद करना है, तो आज मैं अपने को बहुत गौरवान्वित पाता हूं और बहुत सम्मानित पाता हूं कि देश की एक ऐसी पार्टी जो सदियों से राष्ट्र हित के लिए काम करती रही है, उसका मैं हिस्सा बन रहा हूं और इस राष्ट्र हित में जो भी मेरी आहुति हो सकेगी उसे मैं देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।